एपिसोड की शुरुआत में हम जेनोस को देखते हैं जो कि अब तक सिटी के शेल्टर तक पहुंच चुका था, जहां पर सी मॉन्स्टर लोगों को डरा रहा था। तो मॉन्स्टर जेनोस से पूछता है कि तू कौन है बे, मगर जेनोस बिना कुछ जवाब दिए ही मॉन्स्टर पर फुल फोर्स के साथ अटैक कर देता है और जेनोस का अटैक मॉन्स्टर के साथ साथ शेल्टर को भी ब्लास्ट करता हुआ सिटी की डायरेक्शन में चला जाता है। और ये सब देखकर पब्लिक काफी ज्यादा शॉक थी कि जेनोस ने एक ही ब्लास्ट में मॉन्स्टर का हैप्पी बर्थडे कर दिया और वो लोग जेनोस के लिए चीयर करने लगते हैं। मगर मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था जो जेनोस के पीछे से आकर उसका हाथ उखाड़ देता है और बेचारे जेनोस को एक ही पंच में दीवार में छाप देता है। वहीं हीरो स्टाफ साइतामा से कॉल पर बात कर रहा था। वो लोग साइतामा को शेल्टर की लोकेशन बताने के लिए काफी हेजिटेट कर रहे थे क्योंकि उनकी नजर में तो साइतामा सिर्फ एक सी क्लास हीरो है जो उस बिग मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और तो और साइतामा की रेपुटेशन भी कुछ खास अच्छी नहीं है। मगर उन्हें याद आता है कि साइतामा ने अपने फिजिकल टेस्ट के दौरान सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। तो ये लोग साइतामा की ट्रू स्ट्रेंथ चेक करने का डिसाइड करते हैं और फिर वो लोग साइतामा को शेल्टर की लोकेशन भेज देते हैं। वहीं जेनोस अब टूटी फूटी हालत में पब्लिक से बोलता है कि मैं मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करूंगा, तो जो भाग सकता है वो यहाँ से भाग जाए क्योंकि शायद ये बैटल मैं जीत नहीं सकता। तो पब्लिक यहाँ से फुल स्पीड में भागने लगती है। तो ये देखकर मॉन्स्टर पब्लिक की तरफ जाने लगता है, मगर जेनोस मॉन्स्टर का रास्ता रोक लेता है और फिर इन दोनों के बीच तगड़ी फाइट चालू हो जाती है और जेनोस मॉन्स्टर की खूब मार लगाता है। मगर मॉन्स्टर अभी भी बिल्कुल ठीक ठाक था। मगर जब एक प्यारी सी बच्ची जेनोस को मोटिवेट कर रही थी तब मॉन्स्टर को उस बच्ची पर गुस्सा आ जाता है और वो लड़की की डायरेक्शन में स्पिट कर देता है जो कि काफी टॉक्सिक थी। तो जेनोस इस लड़की के सामने आकर उसे तो बचा लेता है मगर उसकी खुद की ऐसी तैसी हो जाती है क्योंकि मॉन्स्टर का ये अटैक एसिड से भरा हुआ था जिससे जेनोस के बॉडी पार्ट्स मेल्ट होने लगते हैं। अब बेचारे जेनोस की तो हड्डियां ही बची हुई थी। इसके बाद मॉन्स्टर जेनोस की बॉडी को शेल्टर से बाहर फेंक देता है और मॉन्स्टर जेनोस को मारने ही वाला था कि मूमेन राइडर यहाँ पर आ जाता है और वो मॉन्स्टर पर अपनी साइकिल फेंक कर मारता है। तो मॉन्स्टर की सनक जाती है और वो हल की तरह इस हीरो को पटक पटक के मारता है, मगर राइडर इतना पिटने के बावजूद फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। वैसे राइडर को अच्छे से पता है कि वो इस मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मगर फिर भी वो हार नहीं मानता और ये सब देखकर पब्लिक भी रोने लगती है। तब वो प्यारी सी लड़की रोते हुए राइडर को मोटिवेट करने लगती है और ये सब सुनकर बाकी लोग भी राइडर के लिए चीयर करने लगते हैं। मगर मॉन्स्टर राइडर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जो राइडर को बड़ी आसानी से पीट डालता है। मगर अब तक हमारा बॉल डीमन भी यहाँ पर आ चुका था और वो जेनोस की हालत देखकर काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है और पूछता है, ओए जेनोस, तू अभी जिंदा है क्या? तो जेनोस मास्टर बोलकर अपने जिंदा होने का कंफर्मेशन दे देता है। मगर तभी मॉन्स्टर साइतामा की खोपड़ी पर जोर से पंच मारता है, मगर साइतामा पर इस पंच का कोई भी असर नहीं होता। इसके बाद मॉन्स्टर बोलता है कि मैं डीप सी किंग हूँ, यानी कि समंदर का राजा, और मैं इस प्लेनेट पर मोस्ट पावरफुल क्रीचर हूँ। मगर जब मॉन्स्टर ज्यादा बकवास कर रहा था तब साइतामा एक ही पंच में मॉन्स्टर के पेट में एक बड़ा सा छेद कर देता है और साइतामा के पंच में इतना फोर्स था कि सिटी का वेदर ही चेंज हो जाता है। और ये सब देखकर पब्लिक काफी ज्यादा खुश थी। वहीं अब तक सोनिक भी अपने कपड़े और औजार पहनकर लड़ने के लिए लौट आता है, मगर अब तक तो सारा माजरा खत्म हो चुका था। इसके बाद नेक्स्ट डे गुरु चेला शॉपिंग करके आ रहे थे, तब उनके सामने एक ड्रोन उनके लिए एक बॉक्स लेकर आता है। इसमें साइतामा और जेनोस के लिए मेल थी, ज्यादातर तो जेनोस के फैंस के लेटर थे। तो साइतामा पूछता है, मेरे लिए भी कोई फैन लेटर है क्या? तो जेनोस देखता है कि इसमें साइतामा के नाम पे भी कुछ लेटर्स थे, मगर इन लेटर्स में साइतामा को बुरा भला कहा जा रहा था कि तुम एक फ्रॉड हो और तुम हीरो बनने लायक नहीं हो। ये देखकर जेनोस को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो इन लोगों को ढूंढकर दुनिया से अलविदा करने के लिए रेडी हो जाता है, मगर साइतामा उसे रोक लेता है। तो जेनोस को सी मॉन्स्टर वाला इंसिडेंट याद आने लगता है कि जब साइतामा ने मॉन्स्टर को मार दिया था तब पब्लिक बहुत ज्यादा चीयर कर रही थी, मगर हर जगह पर एक आदमी ऐसा होता है जिसकी बम्पी में बिना वजह का कीड़ा होता है
जो कि सबकी खुशियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यहाँ पर भी ऐसा ही एक आदमी मौजूद था जो रूडली बोलता है कि ये मॉन्स्टर तो बहुत वीक था, जिसे एक सी क्लास हीरो ने बड़ी आसानी से मार दिया। यानी कि पुराने ए और एस क्लास हीरोज जो इस मॉन्स्टर से लड़े थे वो भी बहुत कमजोर थे, जो इस मॉन्स्टर से पिट गए। तो बाकी लोग इस आदमी पर चढ़ बैठते हैं कि तुम हीरोज के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। तो वो आदमी बोलता है कि ये तो हीरोज का काम है, हम लोग हीरो एसोसिएशन को डोनेशन जो देते हैं, यानी जब तक हम लोग इन हीरोज को पे करते रहेंगे वो लोग हमें प्रोटेक्ट करेंगे। वैसे भी वो सभी हीरोज बेकार के थे जो इस मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। तो ये सब सुनकर साइतामा हंसने लगता है और बोलता है कि आज मेरा लकी डे था कि मुझसे पहले वाले हीरोज ने इस मॉन्स्टर को लगभग हरा ही दिया था। मैंने तो बस इस मॉन्स्टर को फिनिशिंग टच दिया है और अब सारा क्रेडिट मुझे मिलने वाला है। तो ये सब सुनकर पब्लिक को साइतामा के पुराने रूमर्स याद आने लगते हैं कि साइतामा दूसरे हीरोज का क्रेडिट चोरी करता है। तो सभी लोग साइतामा को बुरा भला कहने लगते हैं। असल में साइतामा अपने आप को पब्लिक की नजर में बुरा साबित करके अपने से पहले वाले हीरोज को क्रेडिट देना चाहता था। और जेनोस को अंदाजा है कि उसके गुरुजी कितने महान आदमी हैं जो अपनी पब्लिक इमेज को सेक्रीफाइस करके दूसरों की मदद कर रहे हैं। इसके बाद प्रेजेंट में साइतामा को एक लेटर मिलता है जिसे देखकर जेनोस को लगता है कि ये भी एक हिट लेटर होगा और वो इसे उड़ाने के लिए रेडी हो जाता है। मगर सरप्राइजिंगली इस लेटर के अंदर एक थैंक यू नोट था जिसे देखकर साइतामा काफी खुश था। इसके बाद साइतामा की हीरो रैंकिंग क्लास सी लेवल 1 कर दी जाती है और उसे हीरो हेडक्वार्टर बुलाया जाता है जहां पर उसका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के दौरान स्टाफ वाले पूछते हैं कि तुम सी क्लास में रहना चाहते हो या बी क्लास में प्रमोट होना चाहते हो। तो साइतामा वीकली कोटास से बचने के लिए प्रमोशन चुनता है और फिर उसे बी क्लास लाइसेंस दे दिया जाता है और इस सब का रिमाइंडर अमाई मास को भी दिया जाता है। मगर उसे साइतामा में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि साइतामा तो बस अभी एक बी क्लास हीरो है। अमाई मास तो सिर्फ ए और एस क्लास हीरोज में इंटरेस्टेड है। असल में अमाई मास क्लास ए से क्लास एस में प्रमोशंस को ओवरसी करता है। इसके बाद हमें हीरोज का हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहां पर वो हीरोज एडमिट हो रखे थे जिनकी सी मॉन्स्टर ने धुलाई लगाई थी। मगर यहाँ पर पूरी आ जाता है तो ये दोनों हीरोज पूरी को देखते ही यहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि वो दोनों अगर पूरी के हाथ लग गए तो वो उन दोनों को अच्छे से रगड़ देगा। इसके बाद जब साइतामा अपने घर लौट रहा था तब वो एक जगह पर खाना खाने के लिए रुक जाता है जहाँ पर राइडर भी मौजूद था जो साइतामा को देखकर थैंक यू बोलता है और उसके बी क्लास प्रमोशन पर कांग्रेचुलेशन भी देता है। तो साइतामा समझ जाता है कि उसे थैंक यू नोट इसी हीरो ने भेजा होगा। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।